मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। सत सवर कर तैयार अयोध्या, राम नगरी में रौनक छाई है। जिस घड़ी तुम्हारा हो। दियों से सज गए सरयू के घाट, राम की पैड़ी पर उत्सव की तैयारी है। प्रभु राम आएंगे, पीएम मोदी दिए जलाएंगे, सीएम योगी ने भव्य की तैयारी है। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। 17 लाख दियों से जगमग होंगे घाट, अद्भुत अनुपम दीपोत्सव की तैयारी है। जानकी बैठे हैं मेरे जी। रोशनी से जगमगाती रामनगरी, रोम रोम से फूटता सियाराम का उद्घोष, सुंदर सुंदर झांकियां, मनमोहक रंगोलियां, यह अयोध्या वाली दिवाली की पहली झलक है जो सज संवर कर अब तैयार हो गई है प्रभु राम के स्वागत के लिए। ईष्ट के आगमन पर किसी दुल्हन से सजी नगरी की हर तस्वीर रोमांचित करने वाली है, तो इस दिवाली पीएम मोदी की मौजूदगी इसे और ज्यादा खास बना रही है। 17 लाख दियों को जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव का नया इतिहास बनेगा, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो रामनगरी में उत्सव की तैयारी हो चुकी है। दीपोत्सव चूंकि मनाया जाना है और उससे पहले भव्य तैयारी की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी नगरी को सजाया गया है। अयोध्या जी सजकर तैयार हो गई है और अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है प्रभु राम के आगमन की। रामनगरी में उत्सव और उमंग किस तरह का है वो न्यूज़ 18 आपको लगातार हर तस्वीर दिखाता रहेगा। तो खास बात यह है कि इस बार दीपोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से रामलला के मंदिर को सजाया गया है वो आप देख सकते हैं पहली तस्वीर के जरिए। तो वही दूसरी तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन आपको बता दें न सिर्फ सीएम योगी बल्कि प्रधानमंत्री भी इस बार मौजूद रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, खुद लगातार हर चीज को बारीकी से परख रहे हैं ताकि भव्य तैयारी में किसी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। सरयू के तट पर राम भक्तों का डेरा कल भी हमने देखा था, नजर आया था और आज भी जो है इस तरह से ही वहां पर आरती के दौरान दर्शकों के जो श्रद्धालु हैं उनके जुटने की उम्मीद है। तो दीपोत्सव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है दीपोत्सव का, चूंकि खुद मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो इस बार अयोध्या में रूसी कलाकार रामायण का मंचन करेंगे और ये कलाकार पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस देंगे। रूसी कलाकारों से बात की हमारी संवाददाता अनामिका ने। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में जहां एक तरफ 17 लाख दिए जगमग होंगे तो वहीं दूसरी ओर भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर कई देशों से विदेशी मेहमान बुलाए गए हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जहां पे मैं मौजूद हूं और वहां पे आपको बहुत सारे विदेशी कलाकार दिखाई दे रहे होंगे। खास तौर पर रूस की ये टीम है जिसमें आपको राम, सीता, लक्ष्मण, रावण से लेकर के तमाम कैरेक्टर्स जो आप रामायण में देखते हैं, सुनते चले आए हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। या अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, देखिए आपकी यहाँ पे ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये सीता है और रावण है। तो ये जिसमें अगर बात की जाए तो तमाम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो रामायण को आगे लेके चलते हैं या जिनकी वजह से रामायण। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी भी आगे हैं। इनके लिए कितना बड़ा मौका है जरूर पूछूंगी मैं आपसे। दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? This is first time? Yes. First time. This is your first time? Yeah, in India. Yeah, my first So, time. what you will say about your character, your Ramji and Sita and all feelings? I have great feelings about this place, this country, and it's. Very excited. I'm very excited. It's как сказать, праздник. Восторг, праздник. It's amazing. It's an amazing feeling. Yeah. Perform in front of PM Modi. Are you excited or nervous?
Yes, I think that we are excited and we are nervous, of course, because it's really a great opportunity for us to play Ramlila in India. You can see रावण कैरेक्टर्स। सो अभी यहाँ पे सभी लोग जो है, अभी रिहर्सल चल रही है इनकी, तो इनकी ओर से जो परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी पीएम मोदी के सामने। लेकिन सभी कैरेक्टर्स अभी से पूरी तरह से तैयार है। और ये देखिए, अभी अब हम बात करेंगे जो इस पूरे के पूरे टीम के डायरेक्टर हैं, जो इस पूरी टीम के को लेके यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए कि ये आप तो खैर यूपी से आपका गहरा नाता है, और मुझे लगता है कि आप इसके पहले भी शायद आते रहे क्या? जी, इसके पहले हम लोग दीपोत्सव में आए थे 2018 में और महाकुंभ में 2019 में। तो करीब ये रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है रूस में, मैं कह सकता हूँ, और सोवियत संघ में। 1970 में 60, 70, 80 तक एक पेचनिकव जी थे जिनको रूसी राम कहा जाता था। तो देखिए, आपने देखा बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रखी है। अयोध्या के टेढ़ी बाजार से केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही अयोध्या के रामकथा पार्क से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अयोध्या में राम की पैड़ी से अनामिका सिंह मौजूद रहेंगी, और अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से हम बारी बारी से तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सजी हुई है और दुल्हन की तरह से सजाया गया है। 17 लाख दिए इस बार दीपोत्सव में जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या के टेढ़ी बाजार से केबी शुक्ला है। बाजारों में किस तरह की रौनक है केबी शुक्ला, क्योंकि हम देखते हैं कि दीपावली भी आ रखी है, उससे पहले दीपोत्सव भी है, और दीपोत्सव को लेकर लोग अलग अलग चीजें खरीदारी कर रहे हैं। अभी बाजारों से किस तरह की रौनक आ रही है सामने? आज धनतेरस है, तो धनतेरस को लेकर यहाँ के जो अयोध्या वासी हैं वो काफी उत्साहित हैं। खासकर उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या हो गए, और ये वही मार्ग है जहां से साकेत महाविद्यालय हेलीपैड से इसी टेढ़ी बाजार चौराहे से होते हुए ये रामकथा पार्क और राम की पैड़ी में जाएंगे। आप देखेंगे टेढ़ी बाजार चौराहे रूप से पूरी दुल्हन की तरह। चलिए केवी आपकी आवाज, केवी शुक्ला आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। रामकथा पार्क से राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, रामकथा पार्क की रौनक आप एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि कल दीपोत्सव है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और अंतिम रूप अब तैयारियों को दिया जा रहा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, और वहां से सीधे वो रामलला जाएंगे, और फिर सीधे अयोध्या के इसी रामकथा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं, या वो मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, और साथ ही अयोध्या को हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का सौगात देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राम की पर पहुंचेंगे, सरयू आरती करेंगे और दीपोत्सव का भव्य नजारा देखेंगे। ऐसे में जो अयोध्या के संत हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो काफी उत्साहित है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। प्रोफेसर साहब, किस तरह आप देखते हैं इस आयोजन को? अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी रही है, और यहाँ समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए पुरातन काल से कार्य किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में फिर एक ऐसा वातावरण आया है जिसमें कि त्रेता युगीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नयन और विकास के कार्यक्रम संपादित किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता, घर घर के लोग, पूरे प्रदेश देश के लोग, गांव घर के लोग जुट करके इसमें भाग ले रहे हैं और प्रसन्न हैं कि प्राचीन त्रेता युगीन जो ये कल्चरल एक्टिविटीज और डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसी तरह हमारे यहाँ भविष्य में भी त्रेता युगीन विकास के कार्यक्रमों को लॉन्च किया जाएगा, और सामाजिक वैल्यूज, सांस्कृतिक वैल्यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह प्रतिस्थापित की जाएंगी। त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या को सजाया जा रहा है, कल उसका नजारा भी देखने को मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। किस तरह देखते हैं दीपोत्सव को, कितने उत्सुक है? हमारे अयोध्या के जनमानस, गांव हो चाहे शहर हो, पूरा उत्साह है। गांव में भी जगह जहां चौराहों पे दिवाली का माहौल मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के आने से और भी इस कार्यक्रम का चार चांद लग गया है। चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे सड़क हो, चाहे बाजार हो, कस्बा हो, हर जगह पूरे जोर शोर से दिवाली मनाई जा रही है। ये तो जैसे भगवान राम आए हैं, ठीक वैसे ही
भव्य नजारा बनाया जा रहा है। अयोध्या पूरी सजाई जैसे राम अयोध्या आए थे उसी तरह का एक बार अयोध्या में दृश्य देखने को मिल रहा है। कितना उत्साहित उत्साह इतना ज्यादा पूरी है अयोध्या दीपावली मनाने को लेकर, दीपोत्सव को लेकर। चूंकि दीपोत्सव इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है देश भर में कि लोगों में उत्साह जो है पहले से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, अनामिका के पास अब हम चलते हैं। अनामिका, राम की पैड़ी से किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगी? लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, अंतिम रूप दिया जा रहा होगा, लेकिन यहीं पर जो है दियों को लेकर बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं। लेकिन आप लाइव तस्वीरें दिखाइए, राम की पैड़ी पर आप मौजूद हैं इस वक्त। देखिए, राम की पैड़ी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका कारण यह है कि यहीं से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा एक साथ 17 लाख दियों को जगमगाने का। और देखिए, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार हमें तस्वीरें दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, जो ये जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि अयोध्या की दिवाली इस बार पीएम मोदी वाली है और पीएम मोदी इस बार अयोध्या में साक्षी होंगे इन तमाम कार्यक्रमों के। लिहाजा जो तैयारियां हैं वॉलंटियर्स की ओर से वो काफी जोरों पे चल रही है, लगभग पूरी भी हो चुकी है। आज ये जो दिए देख रही है जो बिछाए जा चुके हैं, कल इनमें सुबह से ही शुरू हो जाएगा काम बाती डालने का और घी डालने का। कल शाम होने के बाद से जो यहाँ की रौनक होगी वो देखने के लायक होगी। ये जो बिल्डिंग देख रही हैं आप, इन्हीं बिल्डिंग्स पर लेजर लाइट शो शुरू किया जाता है। लेजर लाइट शो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि काफी सारे कलर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जो रामायण है उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है और लोगों में ये भी बहुत आकर्षण का केंद्र बना रहता है लेजर लाइट शो, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते देखने के लिए। इसके अलावा इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मौजूदगी यहाँ पे कल शाम को होगी, राज्यपाल भी होंगी। सरयू घाट पे आरती के बाद सीधे पीएम मोदी यहीं पर आएंगे, जहां पर 5 मिनट के भीतर सभी दीपकों को जलाना होगा। और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए भी होगा क्योंकि एक साथ एक टाइम पर 5 मिनट के अंदर 17 लाख दीपकों को जगमगाना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और शायद इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो टीम आई हुई है इसको ऑब्जर्वेशन के लिए, वो भी यहाँ पे लगातार निरीक्षण कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि देखिए आप, ये तो जो घाट देख रहे हैं आप, ये बैक साइड का घाट है, फ्रंट साइड का घाट उधर है। कुल टोटल 37 घाट है सरयू के किनारे, जिसमें से अलग अलग छोटे बड़े घाट बनाए गए हैं। हर घाट पे प्रयास ये है कि मैक्सिमम दीपकों को एडजस्ट किया जा सके। एक ब्लॉक में 70,000 75,000 दीपक लगाए गए हैं और 16 बाई 16 का शेप दिया गया है, यानी कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हो और हर दीपक को एडजस्ट करने का पूरा मौका मिले। और वॉलंटियर्स भी अनामिका जो सामने आए हैं, जो वॉलंटियर्स ये दिए जलाने का काम करेंगे, उनके बारे में भी बताइएगा कितनी संख्या बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा कि हम भी इस चीज में हिस्सा लेंगे और हम भी भागी बनेंगे इसका। और देखिए, दो चीजें होती है। पहला तो ये कि जब आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आपके पास मौका बहुत कम होता है, वक्त बहुत कम होता है। 5 मिनट के भीतर जलाना है आपको 17 लाख दिए। ऐसे में जरूरत ये हो जाती है कि भाई आपके पास एक लंबी चौड़ी टीम हो जो 5 मिनट के अंदर इन दीपकों को प्रज्वलित कर सके, जला सके। तो इस बार जो ट्रेनिंग दी गई जिन स्टूडेंट्स को, उसमें से 22,000 वॉलंटियर्स हम आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास। ये देखिए, जितने भी आपको यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं जिनके सर पे कैप लगी हुई है। इनको बाकायदे कार्ड इशू किया गया है कि सभी वॉलंटियर्स है, कि सभी वॉलंटियर्स जैसे इनको इशारा किया जाएगा वैसे ही 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ जगमग कर देंगे, यानी कि 17 लाख दीपकों को एक साथ जगमग करेंगे। 5 मिनट के अंदर सबको जगमग करने के बाद ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, जहां पे अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में दीपक प्रज्वलित होंगे। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर राम की पैड़ी से है और जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई है अनामिका। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, कल आपने दिखाई तस्वीरें सरयू के तट से, किस तरह से भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई और श्रद्धालुओं में जो उत्साह था वो उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा था। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। कल दीपोत्सव को लेकर कैसी तैयारी है सरयू तट पर और कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि इस बार अलग तरह से तैयारी की गई हो? और देखिए, दीपोत्सव का आगाज इस बार बेहद खास इस वजह से हो जाता है कि खुद प्रधानमंत्री इसके साक्षी होंगे और बहुप्रतीक्षित इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही दीपोत्सव में प्रधानमंत्री की जो आगमन है वो इसको चार लगा देता है। हमारे साथ एक संत समाज है जो बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन का लेकर। उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं इस बार दीपोत्सव लेकर, कैसी खुशियां हैं, क्योंकि दीपोत्सव पारंपरिक त्योहार अयोध्या का है। पूरी अयोध्या आनंद से परिपूरित है। अयोध्या नहीं, आज पूरा विश्व है और भगवान राम भी आज इतने हर्षित होंगे, चाहे जहाँ होंगे, वो कभी अयोध्या छोड़ते नहीं है। वो भी कह रहे होंगे कि अवधपुरी मम
पुरी सुहावन अवोत्तर दिशि बह सरजो पावन। राम जी अयोध्या में हैं और आज तो जितने साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, सुबह सुबह मैं उठा, मेरे आंख में तो अश्रुपात होने लगा। इस नाते अश्रुपात होने लगा कि भगवान वहां भी देख करके, हम लोगों के को देख करके वो भी आज सदनित हो गया है। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी बिलोचन। हम भाग्यशाली हैं। ये भाग्यशाली है। आप कैसे देखते हैं राम की नगरी में भगवान राम कल दीपोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री राम की नगरी में रामलला के जन्मस्थली से करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत देशवासियों को, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का आगमन आज 5 अगस्त 2020 के बाद 23 तारीख को कल होने वाला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। इस तरह से ऐतिहासिक दिन होगा कि आज हम जिस तरह से परिकल्पनाएं कर रहे थे, राम राज्य की परिकल्पना, आज यहाँ से एक संदेश देना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को संदेश देने का की आगाज करने जा रहे हैं कि आज राम राज्य की स्थापना अयोध्या की पावन धरती से ही जिस तरह से दीप उत्सव का पूरे विश्व में मनाया जाता है, आज अयोध्या से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी राम जन्मभूमि से ही, अयोध्या से ही दीप उत्सव की अलग जगह करके और पूरे देश पर ही नहीं विश्व पे पताका गाड़ने का काम करेंगे और यही राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना पूर्ण करने जा रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है। त्रेता की अयोध्या कैसी रहेगी, उसकी परिकल्पना किया जा सकता है। देखिए, इस अयोध्या के बारे में बहुत हम छोटे थे, आपको इस आप चैनल माध्यम से बताएंगे। हमारे पिताजी इस आंदोलन में जेल गए, लेकिन आज का जो जन सैलाब है, आज हम प्रातःकालीन के वेला में जब स्नान करने गए तो हमको ऐसा लगा कि राम नगरी है, उसी को एक बार दर्शाने की कोशिश इस बार भी रहेगी, जैसा कि कहा गया है, और इसके लिए तैयारी भी भव्य की गई है। राम कथा पार्क से राजीव सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, आपके पास आते हुए आपने थोड़ी देर पहले दिखाया किस तरह की तैयारियां हैं, और एक बार फिर से ये तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि पिछली बार के मुकाबले इस बार तैयारी क्यों अलग है और इस बार कैसे अलग दिखने वाली है रामनगरी। देखिए, इस वक्त मैं उसी रामकथा पार्क में खड़ा हूं जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं जो ये मुख्य मंच है जिस पर दीपोत्सव 2022 लिखा हुआ है, यहीं पर इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत जो अयोध्या के शीर्ष संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। दाहिनी ओर आप जो देख रहे हैं इस पांडाल के, वहीं पर एक हेलीकॉप्टर से भगवान राम और सीता का स्वरूप उतरेगा, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में उनका तिलक करेंगे और फिर उन्हें ससम्मान इस मंच पर रथ से लाया जाएगा और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका राज्याभिषेक करेंगे। तो कहीं न कहीं जो मुख्य कार्यक्रम है दीपोत्सव का वो इस मंच पर होगा और यही कारण है कि इस रामकथा पार्क में बहुत सीमित लोगों को आने की, रहने की अनुमति दी गई है। कुछ विशिष्ट लोगों के पास जारी किए गए हैं जो यहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो अयोध्या और देश प्रदेश के शीर्ष संत हो या फिर जो विशिष्ट और गणमान्य अतिथि हो। इसके अलावा जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सरयू घाट पहुंचेंगे और वहां पर सरयू आरती करने के बाद जो भव्य और दिव्य दीपोत्सव है, जो 18 लाख दियों का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाना है, उसकी दिव्यता और भव्यता को देखेंगे। बिल्कुल राजीव, और आपने वो मंच भी दिखाया जिस मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सीएम योगी पहुंचेंगे और बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, राम की पैड़ी से अनामिका भी जुड़ी थी, निमिष गोस्वामी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।